डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो इस टेंस को पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेके रेडी होइए और उसकी पहचान नोट कीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे, वहां यह टेंस होता है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर के पहले थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ लें। अनुवाद करते समय आई और वी के साथ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, आई और वी के साथ शायल है। बाकी आई वी के अलावा चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म अर्थात V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा है। क्रियाओं के 3 रूप होते हैं, तो हर परफेक्ट में क्रिया का कौन सा रूप लगता है? थर्ड, तीसरा फॉर्म। समझ गए? आई वी के साथ शैल है, शेष इन दोनों के अलावा बाकी चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, विल है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डालिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा 1 मिनट, स्ट्रक्चर की पहले आप यहां समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें 2 कार्यों का भी वर्णन किया जाता है। कभी कभी इस टेंस के माध्यम से 2 कार्यों का भी वर्णन होता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में, जैसा कि आपने देखा था पास्ट परफेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम आगे, पहले आप फ्यूचर परफेक्ट के जनरल कॉन्सेप्ट को देख लें, फिर हम जो का डबल वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम आगे देखेंगे। इसीलिए वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। वीडियो अंत तक देखें तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है, इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल आदि विल, नोट करते रहिए। देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, बोर्ड फोकस करना भैया, सब्जेक्ट प्लस शैल आदि विल। ये ध्यान दीजिएगा, शैल और विल जो आएगा, ये शैल आई और वी के साथ, बाकी चाहे जो भी हो सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद हम हैव लिख देंगे, हैव के बाद V3, सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस V3। इसके बाद आप देख रहे हैं V3 के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स जो भी होंगे। ये स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, फिर हैव दोनों के साथ जुड़ेगा, शैल लिखेंगे तो भी, अर्थात शैल हैव विल हैव हो जाएगा। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके बाद कर्म और अन्य शब्द जो भी रहेंगे वाक्य में। एक उदाहरण नोट कीजिए, वह शाम तक, नोट कीजिए आप जल्दी जल्दी, वह शाम तक उपन्यास पढ़ चुकेगी। आप देख रहे हैं कि चुकेगा, चुकेगी मिल रहा है, और यहां पर आपको देखने से समझ में आ रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो आप अफर्मेटिव में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हम वो पढ़ चुकेगी, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम वो के लिए क्या लिखेंगे? सी। शैल विल के लिए क्या लिखेंगे भैया? सी के साथ लिखेंगे
विल, इसके बाद हैव लगा देंगे, विल हैव V3, मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड। सी विल हैव रेड, क्या पढ़ चुकेगी? उपन्यास। शी विल हैव रेड द नॉवेल। इसकी एक इंग्लिश फिक्शन भी होती है। और शाम तक के लिए आप लिख सकते हैं बाय इवनिंग। शी विल हैव रेड द नॉवेल बाय इवनिंग, वह शाम तक पढ़ चुकेगी। यदि आप चाहें तो टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, टिल इवनिंग, बाय की जगह पर। शी विल हैव रेड द नॉवेल बाय इवनिंग। नेक्स्ट नोट कीजिए, हरी छोड़िए, एक लिखिए मैं कल पत्र लिख चुकूंगा। मैं कल पत्र लिख चुकूंगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आज शब्द आया। अब यहाँ पर सीधे आपको पहले लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई के साथ आप लिखेंगे शैल, फिर लिखेंगे स्ट्रक्चर लिखिए हैव। अब V3 लिखना, राइट, रोट, रिटन। स्पेलिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, कल है तो टुमारो। इस ढंग से अफर्मेटिव आप बनाएंगे। अब यदि हम निगेटिव की बात करें तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है निगेटिव का। आप समझिए, निगेटिव में आपको कुछ नहीं, हर टेंशन में आपने पढ़ा है, यहां भी वही स्ट्रक्चर है। जहां आपका शैल भी आया है, इसके जस्ट बाद आपको लिख देना है नॉट। ध्यान दीजिएगा, शैल विल के जस्ट बाद नॉट लिखेंगे, बाकी पूरा वाक्य अपने आप निगेटिव हो जाएगा। यदि इन्हीं वाक्यों की मैं बात करूं तो वह शाम तक उपन्यास नहीं पढ़ चुकेगी, तो सी विल हैव लिखा हुआ है, हम यहाँ पर विल और हैव के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। देख रहे हैं ना, सी विल नॉट है, यहाँ शैल लगा है तो यहाँ भी शैल के बाद आ जाएगा नॉट। आई शैल नॉट हैव, तो वाक्य ऑलरेडी निगेटिव बन चुका। आप समझे? देखिए, थोड़ा सा आपको केवल अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देंगे तो बाकी निगेटिव बनेगा। अब इस ढंग से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसको आप बनाइएगा होमवर्क के माध्यम से। लिखिए, सूर्य कल 2 बजे तक आकाश में नहीं निकलेगा या निकल चुकेगा। माने कोई ग्रहण वगैरह होगा, इसलिए बता रहा है कि सूर्य कल 2 बजे तक आकाश में नहीं निकलेगा, नहीं निकल चुकेगा। निकलने के लिए एराइज होता है, ठीक। इसको आप बनाएंगे इसी तरह से। सूर्य है, सूर्य के पहले द लगाएंगे, क्या हो जाएगा? अब इसको भी नहीं, होमवर्क में आप पढ़िए और कमेंट में करके बात बताइए हमसे। तो निगेटिव हो जाएगा शैल नॉट। आइए हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। चलिए, कॉपी में आप डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होता है, और दूसरा वाक्य जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। अब आप देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो आप सीधे लिखेंगे शैल या विल। जो भी सब्जेक्ट अलाउ करे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, कर्ता के अनुसार। आई भी होगा तो शैल, बाकी के साथ विल लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव अगर रहेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट जोड़ेंगे, फिर जोड़ देंगे आप हैव। इसके बाद सीधे V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
और लास्ट में अदर्स तो रहता ही है, ये आप जानते हैं। ये स्ट्रक्चर बन रहा है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सीधे क्या की अंग्रेजी आपको लिखना नहीं है। आपको सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल, बाकी चाहे जो भी हो विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट, हैव, वी थ्री। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर केवल इंट्रोगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं भाई? और बीच में डब्ल्यू एस शब्द आता है तो उसको हम डब्ल्यू एस शब्द को क्या करेंगे, अभी उसका वाक्य आएगा तो देखते हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण लिखिए, क्या गीता, क्या गीता कल, क्या गीता कल 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगी? देखिए, एक कंडीशन आप समझिएगा, इंट्रोगेटिव के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य आएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। यदि मैं कहीं भूल भी जाऊं तो आपके दिमाग में हमेशा ये रिमाइंड होना चाहिए, हिंदी वाक्य लिखेंगे तो भी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आएगा। अब यहां मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, क्या से वाक्य क्या प्रारंभ हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो आपको कुछ उसकी अंग्रेजी में लिखनी है। सीधे अनुवाद के स्ट्रक्चर पर आइए, शैल विल लिखा हुआ है तो हम इसमें से कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हमारा सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो हम क्या करेंगे, शैल लगाएंगे विल, 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 फिर सब्जेक्ट लिखा है हमारा गीता तो हम लिख देंगे गीता। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर होता तो नॉट लिखते, यहाँ पर नहीं नहीं है इसलिए नॉट छोड़ देंगे, लगा देंगे हैव। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म याद करना, लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, LEARN होता है लर्न की, और थर्ड फॉर्म में टी लग जाएगा। तो विल गीता हैव लर्न, अपना पाठ, गीता एक लड़की है तो अपना के लिए हो जाएगा हर लेसन, विल गीता हैव लर्न हर लेसन कल 2 बजे तक। अब यहां पर बाय 2 o'clock, कल है तो टुमारो, अब मार्क लगा देंगे। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि क्या की अंग्रेजी जब स्टार्ट करेंगे हम, शुरू में आएगा तो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया से लिखेंगे। अब एक हम देखते हैं बीच वाले की अंग्रेजी। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो कुछ भी नहीं करना आपको, स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बना देना है। सिर्फ करना क्या है, वाक्य के सबसे पहले उसी आपको WH शब्द जो भी आएगा, प्रश्न सूचक शब्द, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, इसकी अंग्रेजी को आपको सबसे ऊपर लिख देंगे, इसके बाद ये स्ट्रक्चर लगा देंगे, बाकी अनुवाद आपका कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए उदाहरण लिखे हैं, लिखिए, मोहन मोहन कल कहां जा चुकेगा, मोहन कल कहां जा चुकेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कहां आ गया, तो सबसे पहले हम उसी शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, WH शब्द यही है, कहां, तो क्या होती है अंग्रेजी आपको मालूम है, वेयर। अब शायद विल में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, विल, क्योंकि शैल केवल आई और वी के साथ ही आएगा, वेयर विल। अब देखिए स्ट्रक्चर फिर देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है मोहन, नाम है
तो भले ही बीच में आए लेकिन नाम को हमेशा हम उसको प्रॉपर नाउन हो तो उसका फर्स्ट नंबर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं कि मोहन का कैपिटल हो जाएगा। वेयर विल मोहन जा चुकेगा, गो वेंट गान। वेयर विल मोहन गान टुमारो। इस ढंग से बनेगा सिचुएशन। एक और देखते हैं। तो एक और देखेंगे, लिख लीजिए उसको आप होमवर्क में कीजिएगा। लता अपना काम कब कर चुकेगी। लता अपना कार्य कब कर चुकेगी। यहाँ पर कब बीच में आ रहा है तो आप उसको पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, WHEN। व्हेन के बाद आप WH में लिखेंगे पहले व्हेन, फिर शहर में सब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर लगा के उसको आप बताइएगा बना के। अब हम शुरू करते हैं डबल वर्क वाले, डबल फंक्शन वाले सेंटेंस जो दोहरे कार्य होते हैं एक वाक्य में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये देखना है कि जब वाक्य में एक ही वाक्य में दो कार्यों का वर्णन किया जाए तो हम कैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। उसके भी हम दो एग्जाम्पल आपको देते हैं और दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए डबल वर्क, जब एक ही वाक्य में दो कार्य हो, एक ही वाक्य में दो कार्य हो तो ये कार्य जो पहले समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कार्य नंबर 1 पर समाप्त होगा पहले होगा, उसका अनुवाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी आपने देख लिया। क्या होगा उसमें, पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको आपने देखा। जब एक वाक्य में दो कार्य होंगे तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अर्थात पहले कर्ता लिखेंगे, फिर शैल विल जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, इसके बाद हैव, V3 भी आपने पढ़ा उसको। फ्यूचर परफेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं जो कार्य बाद में होगा दूसरे नंबर पर, उसका अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने देखा है। इसको हम क्या करते हैं, अगर साधारण वाक्य है तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हैं कि पहले जो कार्य समाप्त होगा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। नोट कीजिए, तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले, तुम्हारे आने के पहले क्या होगा, हरि अपना कार्य कर चुकेगा। ये देखिए ये कंडीशन बन रही है। तुम्हारे आने के पहले हरि अपना कार्य कर चुकेगा। अब ऐसे अब क्या करेंगे इसको, अब देखना आपको कौन सा कार्य पहले होगा। तुम्हारे आने के पहले हरि अपना कार्य कर चुकेगा। आप देख रहे हैं, पहले को छोड़ दीजिए मीडिएटर के लिए। हरि अपना कार्य कर चुकेगा कब, तुम्हारे आने के पहले। तो पहले कौन सा समाप्त हो रहा है कार्य, ये हो रहा है और बाद में हो रहा है। माने तुम आ नहीं पाओगे
इसके पहले हरी अपना काम कर लेगा, यही ना। तो हरी अपना कार्य कर चुकेगा, इसको हम बना देंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसको बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मेरा अपना फंडा है, आपको किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, किताबों में स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं मिलेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए, आपको बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए ये प्रयास किया है कि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें हरी अपना कार्य कर चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, चलिए ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। हरी अब विल हैव, हरी विल हैव कर चुकेगा, डन अपना कार्य, हिज वर्क, आ रहा है नहीं, हरी विल हैव डन हिज वर्क। अब पहले के लिए लिखेंगे आप बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने के, तो अब इसको क्या करेंगे, तुम्हारे आने के लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर यू, और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट हुआ मुख्य क्रिया, यू कम माने होता है आना, अगर एक वचन होता है यहाँ पर तो उसके साथ हम यस या यस लगाते, यू ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है इसलिए नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। हरी विल हैव डन हिज वर्क बिफोर यू कम। एक और लिख लीजिए, लिखिए एक, इसको समझ गए आप, दूसरा एक वाक्य बोल रहे हैं, दूसरा वाक्य आप लिखते रहिए, लता लिखिए, लता के लता के आने के पहले, लता के आने के पहले मैं घर पहुंच चुकूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लता के आने के पहले मैं घर पहुंच चुकूंगा, कौन सा कार्य पहले हो रहा है, मैं पहुंचूंगा, ये कार्य पहले हो रहा है, और लता के आने के ये बाद में हो रहा है। तो बस आप समझ रहे हैं, इसको हम कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट में, मैं घर पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव, देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, आई शैल हैव रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होम बिफोर लता कम्स, यहाँ कम नहीं होगा, लता एक वचन है सिंगुलर नंबर, तो कम के अंग्रेजी कम होता ही है, लेकिन लता एक वचन है तो कम में क्या लगाएंगे, यस, लता कम्स, समझ रहे हैं ना। इस ढंग से अगर यही वाक्य निगेटिव बन जाएगा, लता के आने के पहले मैं घर नहीं पहुंचूंगा, तो आई शैल नॉट हैव कर देंगे, आई शैल नॉट हैव रीच्ड बिफोर, यही सिचुएशन। यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लता क्या मैं लता के आने के पहले घर नहीं पहुंचूंगा, तो आप जो है क्या कहेंगे, नहीं लिखेंगे पहले, वही हेल्पिंग जो स्ट्रक्चर आपको मैंने दिया है उसी स्ट्रक्चर के बेस पर आपको बनाना है। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ एडवांस लोगों तक भी ये डबल वर्क वाले कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप उसको पढ़ें। एक एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का मैं आपको दे रहा हूं, उसके माध्यम से भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव में लिखिए, इंट्रोगेटिव का नोट कर लीजिए, प्रधानाचार्य के, लिखिए प्रधानाचार्य के आने के पहले, प्रधानाचार्य के आने के पहले इस कार्य को छोटा बन जा रहा है,
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानाचार्य के आने के पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड में आपको दे रहा हूं, और वो भी बीच में WH, क्योंकि अभी मैंने क्या वाले को समझा दिया, एक आप कौन वाले को भी देख लीजिए। तो कौन बीच में आया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पहले आप कौन से शुरू करेंगे, तो इस बात फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, हु विल हैव डन, इस कार्य को, who will have done this work, देख रहे हैं ना। अब पहले के लिए क्या लिखेंगे आप, मालूम है आपको, बिफोर द प्रिंसिपल, बिफोर द प्रिंसिपल आने के लिए क्या लिखेंगे, कम की कम्स, बोलिए, प्रिंसिपल यहां हम लिख देते हैं कम्स, ये, और इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आपने देखा व्हाट हु से स्टार्ट हुआ, और इंट्रोगेटिव में भी आपने सीखा वाक्यों को देखने के लिए। तो यह फ्यूचर परफेक्ट का बड़ा बेसिक और एडवांस दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायः इस टेंस का उपयोग हम स्पोकन में बहुत ज्यादा करते हैं। जब ही टेंस समाप्त होगा हम वॉइस और क्या कहते हैं, इसके बाद में आपको ग्रामर के सिंटैक्स, सिंथेसिस सारे प्रोसेस देंगे। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद मेरी वीडियोस की अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, स्पोकन कोर्स। मैं आपको जब स्पोकन पढ़ाऊंगा तो इनका यूज एक दूसरे ढंग से बताऊंगा कि किस प्रकार से फ्लुएंटली इंग्लिश में आप स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्टली इंग्लिश को आप कैसे अपने बस में कर सकते हैं। अगर आपने टेंस को सही से पढ़ लिया है पूरे वीडियोस को देख के, तो इंग्लिश बोलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। बस अब ज्यादा नहीं टाइम मैं लूंगा आपका, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए प्लीज कीप ऑन योर प्रैक्टिस एंड टेक एंजॉय विथ मी डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स।